एक सेहतमंद नाश्ता आखिर होता क्या है? ये सवाल सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर उतना ही कंफ्यूजिंग भी है। हमें हमेशा से यही बताया गया है कि नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वही नाश्ता जिसे हम बड़े भरोसे से हेल्दी समझकर खा रहे हैं, असल में हमें दिन भर की थकान और मीठा खाने की इच्छा के एक जाल में फंसा रहा हो? तो चलिए, आज इसी सवाल की जड़ तक चलते हैं। हम पता लगाएंगे कि कैसे हमारी सुबह की कुछ आदतें ही हमारे मेटाबॉलिज्म पर ब्रेक लगा सकती हैं, और हाँ, इससे बचने का उपाय क्या है। और देखिए, इस विषय पर सही जानकारी के लिए हम हार्वर्ड हेल्थ पब्लिकेशंस जैसे भरोसेमंद स्रोतों को देखेंगे। ये हमें बताते हैं कि असली सेहतमंद खाना क्या है, जैसे ताज़े फल, मेवे, अंडे। ये चीज़ें हमारे शरीर को सही ऊर्जा देती हैं। लेकिन अक्सर गड़बड़ हमारी सोच और असलियत के बीच के अंतर से शुरू होती है। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? हम इसमें 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले नाश्ते के विरोधाभास को समझेंगे, फिर शुगर के रोलर कोस्टर की सवारी करेंगे, और फिर जानेंगे कि कैसे प्रोटीन और प्रकृति के कुछ छिपे हुए मददगार हमें एक बेहतर नाश्ता बनाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। कई सारे पॉपुलर नाश्ते जिन्हें हेल्दी बताकर बेचा जाता है, असल में समस्याओं का पिटारा होते हैं। हाँ, इस लिस्ट को देखिए। इसमें कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें अक्सर लोग हेल्दी मानकर चुनते हैं। फलों का जूस, स्मूदी, फ्लेवर्ड दही और तो और इंस्टेंट ओटमील भी। ये शुगर और रिफाइंड कार्ब से भरे हो सकते हैं। ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने के बजाय एक फैट जमा करने वाली मशीन में बदल देते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का जो विज्ञान है वो शुगर से जुड़ा है, और इसे हम ग्लाइसीमिक इंडेक्स के जरिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आसान भाषा में ग्लाइसेमिक इंडेक्स या जीआई एक तरह का स्कोर कार्ड है। ये बताता है कि कोई भी खाना हमारे ब्लड शुगर को कितनी तेजी से बढ़ाता है। जीआई जितना ज्यादा, ब्लड शुगर में उतनी तेजी से उछाल, और जीआई जितना कम, उतनी ही धीमी और स्थिर ऊर्जा। इसे ऐसे समझिए जैसे आग जलाने के लिए हमारे पास 2 तरह की लकड़ी हो। हाई जीआई वाले खाने सूखी लकड़ी की तरह होते हैं, फट से जलकर तेज ऊर्जा देते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी बुझ भी जाते हैं और हमें फिर से भूख लगने लगती है। दूसरी तरफ लो जीआई वाले खाने एक मोटे लट्ठे की तरह होते हैं, जो धीरे धीरे जलते हैं और लंबे समय तक स्थिर ऊर्जा देते रहते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। हार्वर्ड हेल्थ के मुताबिक हमारे कुछ पसंदीदा नाश्ते जैसे कॉर्नफ्लेक्स और इंस्टेंट ओटमील, इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स असल में बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये हमारे ब्लड शुगर में एक तूफान सा ला देते हैं। हार्वर्ड के वॉल्टर विलेट इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि फलों का जूस पीना एक साथ कई फल खाने जैसा है, लेकिन बिना उस सबसे जरूरी चीज के, यानी फाइबर के। और इससे शरीर में अचानक से शुगर का सैलाब आ जाता है। और सारा खेल यहीं पर है, फाइबर का। जब हम साबुत फल खाते हैं तो उसमें मौजूद फाइबर शुगर को धीरे धीरे शरीर में जाने देता है और हमारा पेट भरा हुआ महसूस होता है। लेकिन जब हम इसका जूस बनाते हैं तो ये जादुई फाइबर हट जाता है और हमें मिलती है सिर्फ तेजी से असर करने वाली शुगर। तो इस शुगर के रोलर कोस्टर से उतरने का रास्ता क्या है? जवाब है प्रोटीन। ये सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये हार्मोनल बैलेंस और भूख को कंट्रोल करने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। तो कितना प्रोटीन? रिसर्च बताती है कि नाश्ते में लगभग 20 से 30 ग्राम प्रोटीन का टारगेट रखना चाहिए। ये वो मात्रा है जो हमें लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराती है और मेटाबॉलिक हेल्थ को भी सुधारती है। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो शरीर में एक कमाल का चेन रिएक्शन शुरू होता है। पेट भरने वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं और भूख बढ़ाने वाला हार्मोन कम हो जाता है। नतीजा, दिन भर मीठा खाने की इच्छा कम होती है और एनर्जी लेवल भी बना रहता है। और अच्छी बात यह है कि ये टारगेट पूरा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ 3 अंडे या 1 कप ग्रीक योगर्ट से ही करीब करीब 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अच्छा, अब प्रोटीन की बात तो हो गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब मिलते हैं प्रकृति के कुछ छिपे हुए मददगारों से, जिसका नाम है रेजिस्टेंट स्टार्च। ये एक बहुत ही खास किस्म का फाइबर है जो जैसा नाम है वैसा ही काम करता है। ये पाचन को रेजिस्ट करता है, मतलब पचता नहीं है। ये सीधे हमारी बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां ये अच्छे बैक्टीरिया के लिए भोजन बनता है और ऐसे फैटी एसिड बनाता है जो फैट जलाने में मदद करते हैं। और इसके फायदे
अरे फायदे तो कमाल के हैं। सीधे शब्दों में कहें तो रेजिस्टेंस स्टार्च शरीर के फैट जलाने की क्षमता को तेज करता है, भूख पर लगाम लगाता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। ये वाकई एक सुपर न्यूट्रिएंट है। इसे अपने खाने में शामिल करना भी बहुत आसान है। बीन्स, हल्के हरे केले और सबसे दिलचस्प बात, पकाकर ठंडे किए गए आलू और चावल। जी हाँ, आपका बचा हुआ ठंडा आलू सलाद अब पहले से कहीं ज्यादा सेहतमंद है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक साथ लाते हैं और बनाते हैं एक ऐसा नाश्ता जो हमारे शरीर के फैट बर्निंग स्विच को ऑन कर दे। तो देखिए, अब हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है हाई शुगर नाश्ते का, जो शरीर में फैट जमा करता है, और दूसरा रास्ता है प्रोटीन और फाइबर से भरपूर नाश्ते का, जो फैट जलाने में मदद करता है और हमें दिन भर ऊर्जावान रखता है। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है। एक बेहतर नाश्ते के लिए बस इन 3 आसान नियमों को याद रखना है। अपने नाश्ते में प्रोटीन और फाइबर को सबसे ज्यादा अहमियत दें और छिपी हुई शुगर से सावधान रहें। याद रखिए, दिन का पहला भोजन ही पूरे दिन के लिए हमारे शरीर का मेटाबॉलिक स्विच सेट करता है। तो अब सवाल ये है कि अगला नाश्ता कौन सा स्विच ऑन करेगा? फैट जमा करने वाला या फिर फैट जलाने वाला? चुनाव हमारा है।